चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और ये भी आपका फिजिक्स का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर है, जिसका सीट आप लोगों के समक्ष जो है एक लेकर आए हैं। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है कि एफ R/2 होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो है इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये हो जाएगा एफ R/2। तीसरा प्रश्न इसका है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आपको पता है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम विचलन यानी सबसे कम झुकता है। तो ये आपका बैगनी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, निकट में 3 अक्षर है, तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो 3 अक्षर का है, जैसे निकट में आपका 3 अक्षर है तो इसको 4 अक्षर वाले लेंस से दूर किया जाता है। तो ये अवतल लेंस में 4 अक्षर है, तो ये एक ट्रिक होता है कि 3 का जब पूछेगा तो 4 वाले से, यानी इसमें अवतल लेंस इसका सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इनमें से सभी इसका ऑप्शन होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल को अभिसारी कहा जाता है तथा अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए उत्तल लेंस इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध इज इक्वल टू जो होता है, प्रतिरोध का संबंध जो होता है V = IR होता है। तो इसमें V = IR कहीं नहीं है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन गलत है। तो इसके डी नंबर में देखिए लिखा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय होता है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम क्या संकेत करता है। तो बायां हाथ का माध्यम जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर जो होता है ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है, जबकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है ये आपका यूरेनियम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, इसलिए इसके बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। 15 नंबर कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ये आपका जो होता है ये उत्तल लेंस का उपयोग करके जो है हम दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो ये बैगनी का होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार में बने। तो इसको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, तभी जो है ये इसका वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है।
तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टमटमाते हैं, इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। क्या अस्थायित्व होता है? तो 1/10 सेकेंड। किसी वस्तु को देखने के जो दृष्टि होती है 1/10 सेकेंड होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये सीधा और ह्रासित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है इसमें? तो ये v/u के बराबर होता है, यानी m = होता है v/u, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है? तो पीतल का नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं ये भी समझ लीजिए, तो 2 होता है, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो रेटिना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये आप जो है ये 26 क्वेश्चन का एक सेट था। दोस्तों इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।